जहानाबाद पुलिस लाइन में अपने बैरक में एक जवान जिसका नाम विनोद चौधरी था, उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिकारी जहानाबाद पुलिस लाइन पहुंचे। एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि विनोद चौधरी अपनी पत्नी की बीमारी से परेशान थे। कुछ दिन पहले उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। इसको लेकर वो लगातार छुट्टी पर भी रह रहे थे। विनोद चौधरी लोगों से बात जब करते थे तब भी अपनी पत्नी की बीमारी को लेकर परेशानी बताते थे। रविवार की सुबह जब लोगों ने देखा कि विनोद चौधरी नहीं निकले हैं, तो जब उनके घर कमरे में झांक कर देखा गया तो उनका खून से लथपथ शरीर पड़ा था। में हो सकता है कि ये घटना संभावित है। एक सिपाही विनोद कुमार हैं यहाँ पे, उनके द्वारा आत्महत्या की बात सामने आ रही है, हथियार से गोली चला के। अभी उनके परिवार वालों को हम लोगों ने सूचित किया है। उनके परिवार में उनको पुत्र यहाँ आ गए हैं और बाकी पारिवारिक सदस्यों का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। एफएसएल की टीम भी वहाँ पर है, हम लोग वीडियोग्राफी भी करा रहे हैं। आगे जो भी जाँच में सामने आएगा हम लोग आप लोगों से शेयर करेंगे। सर, विगत कुछ दिनों में 2 पुलिसकर्मी सर सुसाइड किए हैं, क्या वजह पता चल पाया कुछ? इनकी भी वजह यही है कि ये सिपाही विनोद कुमार है, क्योंकि इनसे व्यक्तिगत रूप से पुलिस अधीक्षक होने के नाते हम लोग परिचित थे। इसमें ये पिछले लगभग 6 माह से परेशान थे। इनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित थी और जो लगभग दिसंबर जनवरी तक ये अवकाश पे रहे, अलग अलग छोटे छोटे अवधि में, और उसके बाद दिसंबर से लेकर अभी तक इन्होंने बिहार में और वेल्लूर में भी इन्होंने अपना पत्नी का इलाज करवाया था। लगभग 70 दिन इन्होंने ईएल भी लिया है दिसंबर से लेके अभी तक, बट वो चीज़ नहीं संभल सकी और आई थिंक 17 मार्च को इनकी पत्नी का देहांत हो गया। उसके बाद ये 21 अप्रैल को वापस अभी सेवा में अभी ही आए थे अपने अवकाश के बाद, और उसी बात से ये बहुत परेशान थे। व्यक्तिगत रूप से पुलिस उपाधीक्षक रक्षित की और मुझसे भी जब ये अवकाश लेने आते थे उस सिलसिले में बात होती थी। उसी को लेकर ये कुछ अवसाद में रहे होंगे, ऐसी संभावना है। लेकिन अंतिम रूप से तो जो पारिवारिक सदस्य हैं वो जो आवेदन देंगे उसके आधार पर ही हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया जो चीज़ें हम लोगों को पता है वो यही है कि चूँकि इनकी पत्नी लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थी, उसके इलाज के लिए भी और उनके देहांत के बाद ये काफ़ी परेशान थे। अभी इनके जो सहयोगी हैं जहाँ पर इनकी ड्यूटी थी और जो लोग थे उनसे भी हमारी बात हुई, तो ये काफ़ी दिन से कुछ गुमसुम से रहते थे, बहुत ज़्यादा अपने कलीग से बातचीत भी नहीं करते थे। तो ये लक्षण भी हम लोगों को पता चले हैं। लेकिन इनके जो पारिवारिक सदस्य जो आवेदन देंगे उसके आधार पर हम लोग आगे एफएसएल के आधार पर और जांच के आधार पर करेंगे। हाल के दिनों में सर इनका तबादला भी हो गया था यहाँ से। वो तो पूरे बिहार में लगभग 20,000 सिपाहियों का हुआ है और उसमें जो भी ग्रीवेंसेस हैं उसके बारे में लोग अपने आवेदन भी दे रहे हैं। अभी तक उसके संबंध में तो हमारे ज़िले से एक भी व्यक्ति को कहीं छोड़ा नहीं गया, किसी भी ज़िले से। तो एक ऑफिशियल प्रोसेस है, 20,000 सिपाहियों के साथ हुआ है। लोग अपनी बात बताते हैं, उसमें सुधार होता है, हम लोग वरीय अधिकारियों को उससे अवगत कराते हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। थैंक यू सर। कहाँ के रहने